नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जेएसओ और जेईई के लिए जो वैकेंसीज़ जो हैं आने वाली हैं उसको लेके आप सभी लोग काफ़ी उत्सुक हैं और लगातार जो हैं बच्चे मैसेज कर रहे हैं बैच स्टार्ट करने के लिए। बट मैं बार बार एक ही चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सबसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ होने दीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी ने जो है लगातार आप ट्विटर फॉलो पे इनको फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि आपका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो लगभग 7 दिनों में रिलीज़ हो जाएगा। और कितनी वैकेंसीज़ आनी हैं जेएसओ के लिए, कितनी जेईई के लिए वैकेंसीज़ आनी हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सभी जो है उम्मीद है हमें कि इस वीक के एंड तक हमें पता चल जाएगा। उसके बाद ही जो है एक बैच बनाया जा सकता है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो एमएनआईटी जो है कंडक्ट नहीं कराएगा, तो इसमें कुछ बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो लगातार एग्ज़ाम कंडक्ट कराती आ रही है, उन्होंने अपना एक सिलेबस जो है अच्छे से मेंशन किया हुआ था और एक सही पैटर्न पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे। अभी तक जितनी भी हमने रिसेंट में जो भर्तियां हुई हैं उनमें देखा बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट कराए हैं और बहुत ही अच्छा एक पेपर, एक वेल डिफाइंड सिलेबस जो है अभी तक था। परंतु देखें किस वजह से ये चेंज किया है इन्होंने। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी के रिक्वेस्ट पे चेंज किया हो सकता है कि अब जो है किसी और कारणवश एमएनआईटी इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा, तो कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, स्वाभाविक है। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी अननेसेसरी का सिलेबस में टॉपिक ये ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला सिलेबस आप देखेंगे बिल्कुल वेल डिफाइंड है और जिन मानकों की आवश्यकता होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुसार सिलेबस था। काफ़ी कन्फाइंड सा सिलेबस था और उस पे ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं। बट अगर जैसे रिसेंटली अभी कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, उन्होंने ऐसे जो सिलेबस दिए हैं, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस, डिटेल सिलेबस नहीं दिया और हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो एग्ज़ाम हुआ था उन्होंने भी कोई डिटेल्ड सिलेबस इस तरीके का नहीं दिया है। और कुछ और एग्ज़ाम की अगर हम देखें तो सिलेबस में काफ़ी कुछ मेंशन कर देते हैं और एग्ज़ाम जो है चंद कुछ टॉपिक्स के अराउंड घूम जाता है। तो इन सब से जो क्या होता है कि जो एक अच्छा बच्चा है जो अच्छा तैयारी कर सकता है, वो अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाता और यहाँ पे लक का गेम जो है ज़्यादा चल जाता है ना। देखिए, ये तो एक प्रोबेबिलिटी है ना, कि कई बार हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छा बच्चा जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है वो अच्छा हिट नहीं कर पाता। इसके पीछे की बहुत सारी वजह में से एक वजह ये भी है कि आप एक वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं देते हैं। अगर एक वेल डिफाइंड सिलेबस आप दे देंगे तो उससे क्या होता है कि सभी बच्चे एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और इसमें जो है एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि सभी को बराबर का एक चांस मिलता है। एक और बहुत ही बड़ा गेम जो एग्ज़ाम्स में आजकल चल रहा है कि आप जो है एक बहुत ही बड़ा सिलेबस दे दीजिए और उसके बाद में कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, कितना सच है ये तो हम नहीं कह सकते, कि कुछ लोगों को बता दिया जाता है कि भैया ये सिलेबस में से जो है क्वेश्चन आएंगे और वो उनकी तैयारी कर लेते हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हालांकि मैं जो है बिल्कुल इस चीज़ पे श्योर नहीं हूँ और मैं बच्चों को भी बार बार मना करता हूँ कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। बट फिर भी बच्चे जो हैं इस तरीके की काफ़ी बार मुझसे शिकायत कर चुके हैं कि सर ऐसा होता है, हम क्या करें। मैंने कहा कि देखिए बच्चे, आप, हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, इसके बाद की तो कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो सबसे पहले तो उम्मीद ये की जाए कि जो सिलेबस आएगा वो उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जितना डिफाइंड सिलेबस पहले था उतना ही वेल डिफाइंड सिलेबस इस बार होगा। क्वालिफ़िकेशन में भी ज़्यादा बदलाव देखने को हमें नहीं
मिलने चाहिए कि भाई क्वालिफ़िकेशन में अगर हम देखें केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, ये 3 ऐसी ब्रांच हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है किसी भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लैब में, है ना। माइक्रोबायोलॉजिस्ट उन्हें चाहिए, केमिकल एनालिसिस के लिए उनको पर्सन चाहिए और उनको इन्वायरमेंटल साइंस के पर्सन चाहिए। इसमें ये बिल्कुल सच है कि अगर हम ये कहें कि भाई माइक्रोबायोलॉजी जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं होने चाहिए, भैया बहुत काम होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के इन्वायरमेंटल लैब में, उनको कौन करेगा, है ना। उसी प्रकार से केमिकल एनालिसिस के लिए केमिस्ट्री के पर्सन और इन्वायरमेंटल साइंस, तो 3 ऐसे ब्रांचेस थी साइंस की जो एलिजिबल हैं। इस बार देखते हैं कि क्या देखने को आपको मिलेगा। सेम विद पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक ऑब्जेक्टिव चल रहा था, तो उम्मीद ये करते हैं कि ये इस बार भी ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं वो डायरेक्ट जो भी एग्ज़ामिनर होता है जो आपकी कॉपीज़ चेक करेगा, उसके हाथ में बहुत पावर हो जाती है। सेम चीज़ पे जो है आप लोगों ने अपनी वैसे परीक्षा में भी देखा होगा एमएससी के, और हम कोई भी एग्ज़ाम जो हमने दिया कि हमने सेम लाइनें लिखी हैं और हमें कम नंबर मिले हैं और दूसरे को सेम लाइन पे ज़्यादा जो है नंबर मिले हैं। इवन कई बार क्या होता है कि कोई हमसे कॉपी करके लिख लेता है और हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आता है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं हमने अपने जीवन में काफ़ी बार देखी हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर का यही होता है कि सब्जेक्टिव पेपर में जो आपका कॉपी चेक करने वाले लोग हैं उनके हाथ में पावर ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो है करप्शन के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यहीं पे जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसने सही टिक लगाया होगा डेफिनेटली, है ना, उनका जो है अच्छे से एक वैल्यूएशन किया जा सकता है। हालांकि बच्चे ये भी बोलते हैं सर धांधली तो उसमें भी हो सकते हैं, देखिए ये तो करप्शन है ना, ये तो एंडलेस तरीके से हो सकता है। तो ये ना ज़्यादा सोचने का विषय है, ना ही ज़्यादा चर्चा करने का विषय है। बट फिर भी अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव पेपर बेहतर होते हैं सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, और लास्ट में अगर हम देखें आपका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में या दिसंबर में होने की उम्मीद है। तो 3 पॉइंट इन्होंने मेंशन यहाँ पे किए हैं और इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये सोचें कि भैया कोई भी बैच हम स्टार्ट करेंगे तो हम नोटिफिकेशन के बाद ही कुछ सोच सकते हैं, है ना, कि भैया किस तरीके से हम तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतने कम समय में आप लोगों को पढ़ना भी है, याद भी करना है। तो आप सबसे पहला काम यही कर रहे हैं कि अभी के लिए केवल और केवल इंतज़ार करें नोटिफिकेशन का। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, अगर सही तरीके से सिलेबस हम देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है, तो डेफिनेटली तुरंत 1 वीक के अंदर अंदर जो है एक अच्छा सा बैच हम जो है लॉन्च कर देंगे। बट पेपर और ये सब चीज़ें जो अभी मैं बता चुका हूँ, इन सभी की जानकारी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कैसे तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, इस पे वीडियो बनाइए। उसके लिए भी तभी हम वेट कर रहे हैं केवल नोटिफिकेशन का। जैसे ही वो आएगा तुरंत आप लोगों को जो है बताएंगे कहाँ कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, और इस कम समय में काफ़ी कम समय लग रहा है कि ये हमें देंगे में कितनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें और हमेशा की तरह बहुत अच्छा जो है आप लोगों का रिज़ल्ट रहने वाला है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।